आज की क्लास में हम लोग अभी 11th के विषय वस्तु को जानेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि अभी 11th में हमने कुछ वीडियो के माध्यम से नहीं बताया है, तो ऐसे तो हम शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बताया है जिसमें हमने संपूर्ण का चर्चा किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि यह सब में से क्लास में डिस्क्राइब कर चुके हैं, क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी डिस्क्राइब नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम तो अभी क्लास कराएंगे, उसमें साइंस का क्लास कराएंगे, तो आप जान लें थोड़ा सा इसके बारे में, और उसके बाद हम इससे संबंधित आगे हम लोग बात को बढ़ाएंगे, है ना। आप जो भी नए व्यूअर हैं, कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। देखिए, ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, अर्थात यह इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी कि हम लोग जो उच्चतर माध्यमिक कक्षा में विज्ञान विषय को पढ़ते हैं, यह मैट्रिक के बाद हम लोग यहाँ पे साइंस के लिए आते हैं या कॉमर्स के लिए आते हैं, आर्ट्स के लिए आते हैं। मैट्रिक तक विद्यार्थियों को टोटल विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, इसलिए कि विद्यार्थी उस समय तक यह बात समझ सके कि उन सभी विषय वस्तुओं में से हमें कौन सा रुचिकर लग रहा है, कौन हमें अच्छा लग रहा है या किस में हम अच्छा कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर इंटरमीडिएट में यानी कि माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 3 फैकल्टी में, है ना। यह जो इंटरमीडिएट स्तर है, इस स्तर पर भविष्य की नींव रखी जाती है, किसी भी विद्यार्थी के कैरियर की नींव रखी जाती है। यहां से ही कैरियर का मार्ग जो है, रास्ता जो है, जो पाथ होता है वह चेंज होता है। आप किस पाथ पर, किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, वह यहां से निर्धारित होता है। तो यहां पर 3 फैकल्टी मिलती हैं इंटरमीडिएट में जब हम आते हैं मैट्रिक के बाद। तो यहां से हमें 3 फैकल्टी मिलती है, एक आर्ट, एक साइंस और एक कॉमर्स। तो यहां पे सारे विषय वस्तु जो भी है अपने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है वह रखता है साइंस। साइंस क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि साइंस एक ऐसा इकलौता आपका फैकल्टी है जहां से आप कहीं से आप चाहे तो आर्ट्स में मूव कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉमर्स में मूव कर सकते हैं, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अगर आपको स्टेबल होना है किसी के अकॉर्डिंग। जैसे कॉमर्स वाले अगर बाद में कॉमर्स पढ़ते हैं, जैसे CA, CPT यह सब करना है, कमर्शियल अकाउंटेंट वगैरह का काम करना है, यहाँ पे हम इसमें कॉमर्स में काम कर सकते हैं। लेकिन साइंस वाले भी इस काम को कर सकते हैं। आर्ट्स वाले जो काम कर सकते हैं साइंस वाले उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस का काम नहीं कर सकता है, कॉमर्स वाला साइंस का काम नहीं कर सकता है। यह दोनों इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, परंतु साइंस जो है वह आर्ट्स में भी शामिल हो सकता है, कॉमर्स में भी शामिल हो सकता है। यानी साइंस पढ़ने के बाद आप कमांडिंग कर सकते हैं, कमांड रख सकते हैं आर्ट्स और कॉमर्स पे, दोनों से संबंधित आप काम को भी कर सकते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण यह बात है कि आर्ट्स पढ़ने के बाद, कॉमर्स पढ़ने के बाद आप कुछ चुनिंदा प्रतियोगिता परीक्षा में ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन साइंस पढ़ने के बाद आप लगभग सारे एग्जाम को फेस कर सकते हैं। आर्ट्स वाला जिसमें शामिल हो सकता है उसमें भी साइंस शामिल हो सकता है, कॉमर्स वाला जिसमें शामिल होता है एग्जाम में, उसमें भी साइंस शामिल होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि साइंस एक ऐसा फैकल्टी है जो आपके कैरियर को बहुत ऊंची उड़ान दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आर्ट वाले कैरियर का उड़ान ऊंचा नहीं होता है या कॉमर्स वाले का नहीं होता है, सब अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप किसी विषय वस्तु को पढ़ेंगे, आप खुद को स्टेबल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं। यह इंटरमीडिएट आपका स्तर का चुनाव करता है, साथ साथ आपके एबिलिटी को उस लायक यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसके एबल हैं और किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं,
कौन से हमारे चुनिंदा जो है जिसमें हम अपने कैरियर का निर्माण कर सकते हैं, तो यहां से आपका निर्धारण होता है। तो ऐसे हम लोग तो साइंस का चर्चा करेंगे। साइंस के अंतर्गत साइंस में हमने कुछ बेसिक पार्ट्स को पढ़ाया है कि क्या हम लोग को करना है। अब इसमें देखिए कि साइंस में फिलहाल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको 11th और 12 दोनों में, 11th में या 12 में, दोनों में सेम सिलेबस को पढ़ना है। यानी कि पेपर आपको 5 ही मिलेंगे। और यह जो सिलेबस है साइंस के लिए नहीं है। आर्ट्स में भी आपको 5 पेपर का एग्जाम देना होगा, कॉमर्स में भी आपको 5 पेपर का एग्जाम देना होगा, यानी कि 500 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होगा। इसके अलावा एक ऑप्शनल होता है, वह छठा होगा, वह भी 100 नंबर का होगा। उसकी उपयोगिता क्या है कि अगर इस 5 में से कहीं आपका क्रॉस हो जाता है, कहीं आप उसमें मिस कर जाते हैं, तो आप उसको वह रिप्लेस कर देता है इस 5 में से और उसकी जगह पर खुद आ जाता है, यानी कि आपका रिजल्ट बेकार नहीं होता है। तो ऐसे अब यहाँ पर जैसे साइंस वाले क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर या तो वह मैथ लेगा, नहीं तो बायो लेगा। कंपल्सरी सब्जेक्ट 2 ठो उसमें होंगे, एक ठो आपका हो जाएगा फिजिक्स, एक ठो हो जाएगा केमिस्ट्री, है ना। इसके पश्चात लैंग्वेज सब्जेक्ट 2, एक हिंदी और एक इंग्लिश। इसके अलावा छठा विषय में पहले था कि बायो अगर कोई मेन में रखता था तो एक्स्ट्रा में मैथ ले सकता था, लेकिन मैथ वाले एक्स्ट्रा में बायो नहीं ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब छठा जो ऑप्शनल है उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, ले सकते हैं। उसकी उपयोगिता यही है, उसमें कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट दिए गए हैं 12 ठो, उसमें से आप कोई एक आप उसके जगह पर छठा सब्जेक्ट लेकिन लीजिएगा जरूर, क्योंकि इसके लेने के फायदे हैं कि आपका इस 5 में से किसी में भी 30% से कम नंबर आता है, पासिंग मार्क्स 30% है, उससे कम नंबर आता है और आप छठा सब्जेक्ट में पास कर जाते हैं, तो वह पास सब्जेक्ट आकर के इसको रिमूव कर देगा और आपके रिजल्ट पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से यह हो गया। 5 पेपर आपको आर्ट्स में पढ़ने हैं, तो इसमें आप आर्ट्स में से बहुत सारे सब्जेक्ट है उसमें से 3 चूज करेंगे। या जो 2 लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज है, यह 2 लैंग्वेज आपको कॉमर्स के लिए भी कंपल्सरी है और यही 2 लैंग्वेज आर्ट्स के लिए भी कंपल्सरी है। बाकी 3 सब्जेक्ट आप आर्ट्स और कॉमर्स में जो चुनिए, है ना, उसमें से आप चूज करके आप कर सकते हैं। बेसिकली कॉमर्स में जैसे है कि आप अकाउंटेंसी लेते हैं, है ना, बिजनेस स्टडीज लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, यह सारे आप सब्जेक्ट कॉमर्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसे अगर बेहतर करना है, बेहतर जानकारी हासिल करनी है, तो सामान्यतः मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स आपको ज्यादा बढ़िया बेहतर प्राप्त करना है, तो आप प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ले सकते हैं। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में क्या होते हैं कि आप प्रैक्टिकल के माध्यम से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं और उससे आपका रिजल्ट बेहतर हो जाता है। तो कहने का मतलब है, जैसे कोई भी बच्चा यहाँ पे इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेज को प्राप्त करता है, से गुजरता है। एक आपका प्राइमरी स्टेज में विद्यार्थी सफरिंग करता है 1 to 5, फिर प्राइमरी से पहुंचता है मिडिल में वह 6 to 8, फिर उसके बाद यहां पहुंचता है उच्च विद्यालय में, यानी कि हाई स्कूल में, है ना। और हाई स्कूल में यानी कि वह 9 और 10 यह सफर करता है ना। और फिर आ जाता है इंटरमीडिएट, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो एक बीच की स्थिति होती है, उस बीच की स्थिति का निर्धारण हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह किसी लायक नहीं होता है। या तो इसके बाद जो बनेगा वह आपको निर्धारण करेगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, या इसके पहले वाला ही निर्धारित कर देगा कि आप क्या करना चाहते हैं या आपका क्या हो सकता है ना। तो इसको हम कहते हैं माध्यमिक स्थिति, है ना। तो यह हाई स्कूल में 9, 10 जाते हैं, तो इसके बाद हम हायर सेकेंडरी में आ जाते हैं। इसको सेकेंडरी भी कहते हैं, माध्यमिक, इसको आप हायर सेकेंडरी कहते हैं, उच्चतर माध्यमिक।
यानी कि यहाँ पर हमारा माध्य स्थिति होता है, लेकिन आपके कैरियर का जो नींव है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके कैरियर को उनकी ऊंची उड़ान दे सकती है, वह यहीं से होती है। अब जैसे देखिए, इस सारे कंपटीशन के अलावा जैसे बहुत सारे चीज होते हैं साइंस में के लिए। अब यहाँ पर अलग अलग चीज है, जैसे आर्ट्स में कौन आप क्या कर सकते हैं, साइंस में क्या कर सकते हैं, कॉमर्स में क्या कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि फैकल्टीज क्या है, या आपके लिए जॉब के लिए या कोर्स करने के लिए, आपको काम करने के लिए कुछ मुख्य जो आपको जानते हैं, जिससे आप रूबरू हैं, उन कुछ मुख्य कोर्सों को हम बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप इन तीनों सब्जेक्ट के माध्यम से उसको कर सकते हैं। तो आप देखें इसमें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स में करने के पश्चात, आर्ट्स से आप पढ़ने के पश्चात क्या कर सकते हैं, तो आप रेलवे सेक्टर में, रेलवे में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, है ना, यह सारा आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी, है ना, डिफेंस में। अब यहां से देखिए डिफेंस में, अब यहां चेंज हो जाएगा। डिफेंस में 3 तरह के सेक्टर में हम आ जाते हैं, है ना। जैसे आप जानते हैं क्या, एक जल सेना है, एक थल सेना है और एक वायु सेना है। तीनों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप जा सकते हैं किसमें, नॉन टेक में जा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद नेवी में जा सकते हैं, तो नेवी में भी आप नॉन टेक में ही जाएंगे, है ना। तो यह सारे हैं। यह आर्ट्स में आप अगर आर्ट्स सब्जेक्ट को लेते हैं, चूज करते हैं, तो इसके बाद आपका निर्धारण हो जाएगा। और भी बहुत सारे होते हैं जो सिलेक्टेड है, जिसमें स्टूडेंट का जब वो मैट्रिक के बाद इंटर में जाता है तो वह पहले ही सोचने लगता है कि हमको जॉब करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। अब एसएससी में 2 कैटेगरी होता है, एक एलडीसी होता है और एक यूडीसी होता है। एक लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, एक अपर डिविजन। आप तुरंत जॉब पकड़ना चाहते हैं तो एसएससी के माध्यम से आप जा सकते हैं एलडीसी में। यूडीसी में तभी आप जाएंगे जब आपका डिग्री होगा, डिग्री कोर्स होगा, तब आप जाएंगे, है ना। इसमें भी आपका होता है, जैसे डिफेंस सेक्टर में और भी चीज है। जैसे आर्मी में आर्मी कोर्स है तो अलग अलग, जैसे आपका आर्मी का बहुत सारा है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है, माने बहुत सारे आर्मी के हैं, मतलब कि थल सेना के बहुत सारे ग्रुप है, बटालियन बांटे गए हैं, जिसमें आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको डिफेंस में एक और चीज चाहिए होता है ना। जब इसमें हम जाते हैं, जैसे आर्मी है या एयरफोर्स के आप मिल जाते हैं, तो फिजिकली आपका डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। फिजिकल जो आपका क्राइटेरिया है वह फुलफिल होना चाहिए, तब उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो आर्ट्स पढ़ने के बाद आप इन सारे सेक्टर पे आप जा सकते हैं, है ना। और देखिए अब जैसे जैसे हम इधर पढ़ते हैं, साइंस के लिए हमने क्या बताया है कि साइंस टोटल में जा सकता है। ये आर्ट्स वाला टोटल काम जितना है, इसके प्रत्येक एग्जाम में साइंस वाला भी शामिल हो सकता है। लेकिन साइंस में अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यह सब कुछ इसमें सब शामिल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर जो होते हैं, जैसे कुछ आपका कंपटीशन होते हैं जो आपको सिर्फ सिंगल विंडो, इसको हम कह सकते हैं। मतलब क्या कि इसमें वही विषय वस्तु पढ़ा हुआ विद्यार्थी शामिल हो सकता है जो उस खास विषय वस्तु का जानकारी रखता हो। और कुछ में होता है कि कॉमन होता है, कोई आ गया, है ना, आपको कोई उसमें बैठ सकता है, कोई एग्जाम दे सकता है, तो उसको कहते हैं जनरल कंपटीशन। तो आर्ट्स वाले सिर्फ सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा में, यानी कि जिसमें सब कोई बैठ सकता है, उसी में बैठते हैं, है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं, इसके अलावे अगर मान लेते हैं कि आप और भी बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके बाद आगे और बढ़ते चले जाइए। जैसे यह इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट से आप आगे बढ़िए तो डिग्री कीजिए, है ना। अब डिग्री में जैसे मैट्रिक के बाद एक, यानी कि हायर सेकेंडरी के बाद एक होता है, तो इसको हम डिप्लोमा बोलते हैं।
इसको डिप्लोमा बोलते हैं, डिग्री नहीं होता है। और इंटरमीडिएट के बाद डिग्री होता है। इस डिग्री में भी होता है 3 ईयर डिग्री कोर्स, 3 ईयर का भी होता है, 4 ईयर का भी होता है और 5 ईयर का भी होता है ना। यह डिग्री कोर्स होते हैं। इस डिग्री कोर्स के बाद आप मास्टर डिग्री कीजिए, है ना। और मास्टर डिग्री के बाद आप कीजिए नेट कीजिए, है ना, नेट जेआरएफ कीजिए, आप पीएचडी कीजिए, पीएचडी कीजिए, है ना, या आप एमफिल कीजिए, है ना। इसको करने के पश्चात, नेट करने के बाद यह आपका एक एग्जाम होता है जिसके माध्यम से आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। आप डिग्री कॉलेजों में आपका दाखिला, आपका नियुक्ति होगा। आप वहां पे अपॉइंटमेंट, आपका क्या कहते हैं कि आपका बहाली जब होगा, रिकमेंडेशन जब होगा, तो वहां से आप वहां टीचिंग प्रोफेशन में एज ए डिग्री कॉलेज में आप नियुक्त हो सकते हैं, लेक्चर के तौर पर, असिस्टेंट लेक्चर के तौर पर, रीडर के तौर पर, है ना। यह सारे आप इसके माध्यम से नेट जेआरएफ करने के पश्चात आप वहां पे आप कर सकते हैं। तो आर्ट्स के लिए यह भी अपॉर्चुनिटी है कि इसके बाद अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं, तुरंत आपको जॉब, तुरंत जिसको जॉब चाहिए, हड़बड़ी है कि अब हमको इंटर कट गए तो हमको अब जॉब चाहिए, तो उस स्थिति में आप यह करेंगे, है ना, इसको आप कर सकते हैं। और जिसके लिए नहीं है वह क्या करेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं, तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर यह यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, यह जो 3 सेक्टर है ना, यूपीएससी, बीपीएससी और बैंकिंग, यह सारे भी आएंगे डिग्री के बाद ही। मैंने डिग्री जब आप कोर्स कर लेंगे उसी के बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप उसका एंट्रेंस दे सके। और यहां पर यह आफ्टर इंटर हो जाएगा एलडीसी, है ना। लेकिन यह यूडीसी जो होगा, यह अपर डिविजनल क्लर्क हो गया। तो यहां पे आप इसको आप कर सकते हैं कब, जब आप ग्रेजुएशन कर लें, यानी कि आफ्टर डिग्री, जब आपका डिग्री कोर्स क्लियर हो जाएगा तभी आप कर सकते हैं। जनरली जैसे जैसे आपका सिस्टम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका जो एक्नॉलेजमेंट जो दिया जाता है उसके माध्यम से आपको अब यह हो गया है कि सामान्यतः कम से कम जो आपकी डिग्री है, किसी भी तरह के जॉब के लिए या किसी भी तरह के फॉर्म फिलअप के लिए कम से कम आपको इंटरमीडिएट चाहिए होता है। इसलिए यहाँ पे इसका एक मार्क क्राइटेरिया भी होता है, कितना % आपको चाहिए होता है। तो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग मार्किंग स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके हिसाब से वहां पे शामिल हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप तुरंत जॉब करना चाहते हैं, या तो हम आर्ट्स फैकल्टी के बारे में बताए कि हम तुरंत इसके बाद करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं और इसके माध्यम से उसके बाद आप जॉब कर लें, है ना। और अब साइंस में आते हैं, तो साइंस में देखिए, अब यह सारे जितने हमने बताया, यह सारे आपको जनरल कंपटीशन हो गए, है ना। इसमें जनरल कोई भी विद्यार्थी कुछ भी पढ़ रहा हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, है ना, वो इसमें आपको काम कर सकता है। अब साइंस का देखिए, साइंस बहुत ही ब्रॉड है, इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे ये होते हैं। इसमें हम जितना लिखेंगे, लगभग अभी आपको इंडिया में जितने भी कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, है ना, नियर अबाउट 1000+ कोर्सेज ही आपको ये है, जिसमें आप बहुत सारे कोर्स जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप उसको नेट के माध्यम से, या जो कोर्स आपको क्राइटेरिया तैयार किए गए उसके माध्यम से आप उसको जान सकते हैं। उसमें से जो प्रमुख है, जिसकी हम प्रमुखता देते हैं सामान्यतः, है ना, तो प्रमुख तो सब है, जिसमें आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्स नए नए शुरू किए जा रहे हैं, नए नए जॉब को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को सहूलियत हो और अपना वो प्राप्त कर सके, अचीवमेंट कर सके, है ना। तो यहां पे साइंस में हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई बायो से किया और कोई मैथ से किया, तो इसके दोनों टर्म्स हैं। अब यहां पर थोड़ा हम देखेंगे, बायो, मैथ, दोनों से कोई साइंस में अलग अलग डिपार्टमेंट से किया, तो इसके बाद अलग अलग चीजें, जैसे हम मान लेते हैं कि बायो से कोई कर रहा है, इसके बाद सबसे पहला कोई किसी का ध्यान जाता है तो एमबीबीएस होता है ना। इसमें एमबीबीएस किए या आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस से आप पढ़ लिए, है ना, या
यूनानी से पढ़ लिए, है ना, यह सब हो गया, या होम्योपैथिक ले लिए, है ना, या फिजियोथेरेपी से कर लिए डीपीटी, है ना। उसके बाद और भी होता है, इसमें नर्सिंग होता है, इसके बाद ओटी असिस्टेंट होता है। मतलब कि यह सारे मेडिकल से संबंधित आपको कोर्सेज हो गए जिसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं इसमें, जैसे आपको क्या कहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, है ना। इसके बाद हम कर सकते हैं, अब नए टेक्नोलॉजी में आ गया है, अब इसको हम अभी बता रहे हैं, पहले मैथ वाला भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लें हम। इसके बाद आप बीसीए कर सकते हैं, है ना। हाँ, एक चीज और इसमें हम नहीं बताए हैं कि इसके बाद आप चाहें तो मैथ में हो गया एक बीबीए मैनेजमेंट का कोर्स भी, तो वह भी एक सम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आर्ट्स वाले भी उसको कर सकते हैं बीबीए कोर्स को, है ना। बीसीए हो गया, है ना, बीएससी आईटी होता है ना। इसके बाद आप ये सारे डिग्री कोर्स है जो इंटरमीडिएट के पश्चात आप कर सकते हैं, और यह जितने भी कोर्स है यह सब जॉब ओरिएंटेड है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है इसमें जो आप करें। इसमें आपका यह कंपटीशन फेस करके वन टाइम कंपटीशन फेस करना होगा, उसके बाद आपका तुरंत आप जॉब करते हैं। यह सारे कोर्स हैं, यह कोर्स नहीं है, यह जॉब के लिए हम बताए हैं। यह कोर्स करने के बाद आपका जॉब होगा, वह भी आपके एबिलिटी के अनुसार होगा, और यह जो है यह आप तुरंत इसको क्वालिफाई कीजिएगा और डायरेक्ट आप जॉब में जाइएगा। उसका एक कुछ क्राइटेरिया होता है जिसमें ट्रेनिंग वगैरह कुछ कराया जाता है, लेकिन जॉब फिक्स होता है इसमें, इसको करने के बाद कि आप जॉब में अब जा रहे हैं, है ना, तो वहां से आप अपना जॉब कर सकते हैं। बीएससी आईटी हो गया, बीबीए हो गया, है ना। तो यह सारे कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे इसमें कोर्सेज हैं मैथ में, है ना। तो जैसे अब नया भी कोर्स आ गया आपका, क्या कहते हैं, फिश एंड फिशरीज है, क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जैसे सीएनडी कोर्स हो गया। यह सारे कोर्सेज अभी नए नए आ रहे हैं, नए नहीं है, हमारे परिवेश के लिए नए हैं। इसको जॉब ओरिएंटेड के तौर पे बनाया जा रहा है, देखा जा रहा है ना। इसमें और भी है, जैसे बीएससी एजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना। तो यह सारे कोर्सेज हैं। अभी हम यहाँ पे कोर्स की बात करें तो बताया कि नियर अबाउट 1000 प्लस कोर्सेज हैं, है ना, जो हम लोग अभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इसमें आप कोई भी कोर्स इसमें कीजिए। जैसे इसके बाद आप चाहे तो लैंग्वेज कोर्स में जा सकते हैं, मास मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है ना, पत्रकारिता का है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स है। यह सारे बहुत सारे व्यापक फील्ड हो गए हैं अभी, है ना। आपको बस एकदम ध्यान से इस माध्यमिक स्तर यानी कि इंटरमीडिएट, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरमीडिएट को बेहतर तरीके से करते हैं तो आपका जॉब फिक्स है। अगर आप जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको क्वालिफाई कीजिए, जॉब कीजिए, है ना। अगर जॉब नहीं करना चाहते हैं तत्काल में तो कुछ यह ट्रेनिंग वाले कोर्सेज हैं, इस कोर्स को पहले क्लियर करेंगे। कोर्स करने के पश्चात यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है 3 साल 4 साल 5 साल तक, है ना। उसके बाद जैसे बीटेक हो गया, है ना, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बीटेक या बीई करने के लिए इसमें बी आर्किटेक्ट होता है ना। यह सबके लिए सबका सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह आईआईटी क्वालिफाई करना होता है ना। इसमें एमबीबीएस बीएमएस वगैरह, इसमें और भी एक होता है डेंटल का कोर्स होता है, बीडीएस कोर्स होता है ना। इसको करने के लिए सबसे पहले सबका सपना होता है कि वह नीट करे, है ना। सबका अपना अपना सिलेबस है, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सबका अपना अपना पहचान है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास अगर एबिलिटी है तो आप किसी एक कोर्स के माध्यम से बहुत आगे तक रन कर सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आईआईटी के लिए अब 2 चरणों में एग्जाम हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसमें आपको सबसे पहले मेन क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपको एडवांस करना होता है ना। उसके लिए भी आपको क्राइटेरिया है कि आपको साइंस इंटरमीडिएट में कम से कम 75% मार्क्स चाहिए, है ना। तब आप उसमें मेन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और उसको एलिजिबल करके तब आप एडवांस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, उसके अनुसार जाएंगे, है ना। तो यह सारे होते हैं। इसके पश्चात आप साइंस से करने के पश्चात यह सारे डिग्री कोर्स हैं। तो यह डिग्री कोर्स अगर कर लेते हैं हम लोग, या डिग्री कोर्स करने के पश्चात फिर से हम यहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री आकर के, है ना, एज ए लेक्चर के तौर पे आप
कर सकते हैं अगर, लेकिन हम लोग को वहां तक पहुंचने के लिए, यूपीएससी करने के लिए, बीपीएससी करने के लिए, या डिग्री कोर्स के बाद मास्टर डिग्री करके नेट, जीआरएफ और लेक्चर तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक पेशेंस की आवश्यकता होती है। बिना पेशेंस का यह नहीं होगा। आपके पास पेशेंस नहीं है तो तुरंत आप यह जॉब कीजिए और इसके बाद आप काम कीजिए, है ना। सिमिलर, और यहाँ पे कॉमर्स के लिए है कि आप इसके बाद बहुत सारा कोर्स है, जैसे सीए है, अकाउंटेंसी का एक कोर्स होता है, सीए है, उसके बाद सीएस है, अकाउंटेंसी का कोर्स है ना। तो इसके माध्यम से आप कॉमर्स के फील्ड में भी जा सकते हैं। अब देखिए, आप यह साइंस वाले यह कोर्स करने के साथ साथ इधर भी मूव कर सकते, इधर मूव कर सकते हैं, चाहे जो करना वो कर सकते हैं, है ना। कॉमर्स के बाद यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइंस में साइंस करने वाले बीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जिस सब्जेक्ट का बीएससी है वो तो कर ही लेंगे। जैसे आर्ट्स वाले हैं, बीए आर्ट्स से किसी भी सब्जेक्ट से जिससे किए हुए हैं वो बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सामान्य एक कोर्स को करके काम करना कहीं से बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो है वो अब एक दूसरे का होड़ है कि पीछे छोड़ देने के लिए। लेकिन हाँ, इस सब के अलावे कुछ वैसे बच्चे जिनका बैकअप अच्छा है, वह हड़बड़ा करके सीधे यह काम ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वह आराम से पढ़े, उसको बीए करें, एमए करें और उसके पश्चात या नेट जीआरएफ करके, क्योंकि हमारे कॉलेजों में भी लेक्चर की संख्या कम होती जा रही है। कारण यही है कि विद्यार्थी जो है तुरंत जॉब चाहता है, और जॉब चाहने के काम में, है ना, वह आगे की पढ़ाई बंद कर देता है, और आगे की पढ़ाई बंद करने के कारण वह हायर स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पाता है, हायर एजुकेशन तक जा नहीं पाता है, जिससे आज हमारे कॉलेजों में इसकी संख्या कम होती जा रही है ना। तो आप इस पे हम अगर बात करें, कैरियर की बात करें, यहाँ पे जॉब की बात करें, है ना, फैकल्टी की बात करें, तो हमारे पास समय बहुत कम रहेगा, है ना। फिर अगले क्लास में भी हम लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे उसको हम काम को करें, है ना। यह तो चूंकि हमने बताया कि अभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थी जो नए मैट्रिक से निकले हुए हैं, अभी आ रहे हैं, उनके लिए यह है कि आप यहाँ पर जो भी विषय वस्तु लें, समझ करके लें। जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इसमें सबके फायदे हमने बताए कि कौन सब्जेक्ट लेने पर क्या फायदे हैं। सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा जो फायदा है वह किस सब्जेक्ट के लिए है, तो साइंस के लिए। अगर आप साइंस चूज करते हैं तो साइंस चूज करने के पश्चात आपका जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। आप विस्तृत क्षेत्रों में विस्तृत नॉलेज के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ इधर आर्ट्स वाले सेक्टर में जा सकते हैं, साइंस वाले सेक्टर, कॉमर्स वाले सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा भी रखते हैं, आपके पास थोड़ा सा भी एलिजिबिलिटी है, तो आप कृपया साइंस पढ़िए। साइंस से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके पश्चात, और यह नहीं समझे कि साइंस बहुत ही भास्ट है। आप अगर करते हैं तो सब कुछ हल्का है, नहीं करते तो सब कुछ भारी है। यह हमारे सोच में है, यह हमारे करने में है। आपके द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जा सकता है आसानी से, तो आपके लिए हल्का होता है। जब नहीं आप कर पाते हैं तभी वो आपके लिए भारी होता है ना। तो फिर हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इससे संबंधित हम और चर्चा करेंगे। यह तो अभी हमारा कैरियर का गाइडलाइन हुआ कि मैट्रिक के बाद विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, उसके बाद क्या कर सकते हैं। और भी अगर करियर गाइडलाइन चाहिए तो आप क्वेश्चन के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको समुचित किसी भी कोर्स की आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का सिलेबस चाहिए, किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन चाहिए, एडमिशन संबंधित गाइडलाइन चाहिए, किसी भी तरह का मार्गदर्शन चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। आपको उससे संबंधित सारे विषय वस्तु को समझा करके बताया जाएगा। धन्यवाद।